शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो यहाँ पे आए हैं इतने शॉर्ट नोटिस में। मैं आज जो अपनी सर ग्रीवेंस लेके आया हूँ, 2.5-3 साल हो गए मुझे, लगभग 4 साल हो गए मुझे इस चीज़ को फेस करते हुए, और सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीज़न। और इसलिए सर मुझे सताया गया। वहाँ पे मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, वहाँ पे उस एनसी के डोमिनेटेड एरिया में, और उसमें सर जो कि उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि हमारे इस घर में ये बीजेपी का कौन होता है झंडा उठाने वाला। इसमें सर सबसे पहले तो उन्होंने हमारी वहाँ पे ज़मीन अपने गुंडों से छिनवा ली, ठीक है, जो कि सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। उसके ऊपर उन्होंने हम पर अटैक किए विद डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल्स, सब कुछ मेरे साथ है, और आज दिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। नंबर 1 सर, ये सारे प्रूफ्स हैं। ये चीफ इंजीनियर जम्मू, इनको लिखा, कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट जम्मू, इनको लिखा। और ये सर, ये आज से 2.5 साल पहले ये डिप्टी कमिश्नर रजौरी आजाद साहब, उनके साइन है, उन्होंने ये परमिटेड किया था, अलो किया था कि इस बंदे की जो बिजली है और पानी लगाया जाए, जो कि लाखों रुपए की सर पाइप और लाखों रुपए की तार आज उसी रास्ते में पड़ी हुई है, जो कि इन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने नहीं दिया। वहाँ पे डीसी के ऑर्डर्स को भी फेल कर दिया उन्होंने। ये सर सारे रिकॉर्ड्स हैं। इसी चीज़ को देखते हुए सर उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया वहाँ पर, 5 दिन वहाँ लाइट नहीं चलने दी, और प्रोटेस्ट करने के बाद उल्टा ही मेरी फैमिली के ऊपर झूठा एलिगेशन लगा के हमें अरेस्ट करवाना चाहा, जिसमें ये सर, ये वो चिट्ठी है जो ठाकुर रणधीर सिंह द्वारा मेरे ऊपर कंप्लेंट की गई थी। एसडीपीओ नौशहरा, ये ठाकुर रणधीर सिंह द्वारा कंप्लेंट हुई थी। और ये केस उनका इसलिए फेल हुआ क्योंकि उस टाइम रात के 11 बजे मैं एसएचओ कालाकोट और एडीसी कालाकोट के साथ मीटिंग में बैठा हुआ था इसी के रिलेटेड बात करने के लिए, इसलिए उनका ये मसला फेल हो गया। सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी दिलचस्प बात है कि उसके बाद सर वहाँ पे इलेक्शन आता है, पंचायती इलेक्शन 8 दिसंबर 2018 को पंचायती इलेक्शन आता है। सर पंचायती इलेक्शन में उन्होंने मुझे थ्रेटन कर दिया कि अगर तू वोट कास्ट करने आएगा, जब तेरा परिवार आएगा, हम तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। इसलिए सर मैंने एसएसपी रजौरी जुगल मनाज जी को बताया, ये एप्लीकेशन है उनके नाम लिखी, और दूसरी ये सर एसएचओ कालाकोट को लिखी इलेक्शन से 4 दिन पहले। और इसमें सर इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मैंने बताया कि सर मैंने कल वोट कास्ट करने जाना है और मुझे सेव कीजिए, वहाँ के गुंडे मुझे मार देंगे, मेरे परिवार को मार देंगे। सर मान लो दूसरे दिन इलेक्शन होता है, इलेक्शन में सर डीसी साहब मौके पे, एसएसपी जुगल मनास वहाँ पे मौके पे, एसएचओ कालाकोट वहाँ पे, एसडीपीओ नौशहरा वहाँ पे, सबके सामने इन गुंडों द्वारा मेरे फादर साहब को, मेरी भाभी को इतना हरास किया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें मारा गया। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब उनको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भेजा गया और एसपी जुगल मनास मेरे ही उस फादर के और मेरे ही उस भाभी और मेरी उस माँ के खिलाफ काउंटर एफआईआर बुक कर देता। बड़ी अफसोस की बात है। इसमें मैं इन डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बड़ी लंबी बात है, फिर आपके पास भी कम समय है। और बड़ी एक एसएसपी साहब को, जो हमारे जुगल मनाजी हैं, उनकी मैंने कंप्लेंट डीजीपी साहब को भी की, लेकिन आज दिन तक कोई एक्शन नहीं हुआ। उन्होंने बहुत एक हार्श वर्डिंग बोली है मेरे खिलाफ, स्टेट के खिलाफ और इवन जी मोदी जी के खिलाफ, वो मैं अभी इतना जल्दी बता नहीं पाऊंगा। सर उसके बाद इनका सिलसिला शुरू हो गया मेरे ऊपर फेक कंप्लेंट्स करने का कि दिलबाग सिंह के ऊपर झूठे केस डालो और ये खुद ब खुद सरेंडर हो जाएगा। सर हमें सोशली बायकॉट कर दिया। किस कारण? इस कारण कि हम उस एनसी के डोमिनेटेड एरिया में बीजेपी का हम झंडा ना उठाएं। मैं पिछले 6 साल से बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और 14 साल से आरएसएस का भी। ये सारी सर पुलिस ने को एप्लीकेशन लिखी, कार्रवाई की, लेकिन नो एक्शन टिल डेट। इसके बाद सर उन्होंने क्या किया, एसएसपी रजौरी द्वारा मेरे ऊपर हरासमेंट इस तरह की, पुलिस द्वारा बार बार पुलिस पे भेजना मेरे घर, और दिलबाग सिंह को एक ड्रग पैडलर बताना, ये चीज बताना। उसमें जब लोकल पुलिस वहाँ में इसमें कामयाब नहीं हुई, फिर उन्होंने स्टेट की बड़ी एजेंसीज लगाई, जिसमें ये सर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनको लेटर लिखा गया जिसमें मुझे ड्रग माफिया, ड्रग पैडलर बताया गया, और आज दिन तक इंक्वायरी चल रही है लेकिन प्रूफ नहीं कर रहा। और बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है सर, एक भारतीय जनता पार्टी का वर्कर, आरएसएस के वर्कर को इस एनसी के इन ठाकुर द्वारा, रणधीर सिंह, रमेश्वर सिंह, इनके द्वारा मेरे ऊपर सर झूठी कंप्लेनें, दिलबाग सिंह
ordered to by bring terrorism, JNK based terrorism in Dehradun, Uttarakhand. One Dilbag Singh, son of Balwant Singh, RO Sialsi, Kalakot. मुझे आतंकवाद में इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। सर मैंने ये क्या गुनाह किया था कि बीजेपी ज्वाइन करके, मैंने क्या गुनाह किया था आरएसएस ज्वाइन करके, और आज ये एनसी के गुंडे रणधीर सिंह, मैं इनको गुंडा ही बोलूंगा सर, डॉन्स बोलूंगा, क्योंकि इस कदर एट्रोसिटीज पिछले 30-40 सालों से कर रहे हैं कि बर्दाश्त के बाहर है। ये मैंने बता दिया कि मुझे टेररिज्म और ड्रग पेडलर में भी इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। ये एसएसपी का है, ये मैं इन डिटेल में आपको बात बताऊंगा। उसके सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये जो डेवलपमेंट उनकी जारी रही सर 11 अप्रैल 2019 को पार्लियामेंट इलेक्शन होता है एमपीज का। उस पार्लियामेंट इलेक्शन में फिर से मैंने जुगल मनास, स्पेशली जुगल मनास को चिट्ठी लिखी कि सर 11 तारीख को पोलिंग है, और चिट्ठी मैंने लिखी कितनी 6 तारीख को कि सर 11 को पोलिंग है। उन ठाकुरों द्वारा मुझे फिर एप्रीहेंशन है, और मुझे सोर्सेज ने बताया कि आपको वहां जान से मार देंगे, आपको वोट कास्ट करने नहीं देंगे बीजेपी के कैंडिडेट को, जब बीजेपी का कोई वहां मरकर खड़ा ही नहीं हो सकता। ये सर जुगल मनास को चिट्ठी लिखी, ये सब कुछ साइन है उसके। और सर जब 11 तारीख को इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में इन ठाकुरों द्वारा मुझे वहां फिर से मारा गया, मुझे हरास किया गया, और इसके बाद 2 घंटे बाद एक्स मिनिस्टर अब्दुल गनी कोहली जी के बेटे वहां वसीम कोहली आते हैं, उनके साथ भी हरासमेंट हुई, उनको भी मारा गया। वो स्टेट प्रेसिडेंट थे शायद एसटी मोर्चा के, उनको भी मारा गया। और बड़ी दुख की बात यह है कि जब हम रजौरी दूसरे दिन 200 बंदों का डेपुटेशन लेके गए, उसमें सर इस जुगल मनास जी ने उन पर एक्शन लेने के बजाय हम पर ही एक्शन ले लिया, और मुझे और वसीम कोहली को काउंटर एफआईआर में बुक कर दिया। सर ये चीजें सारी देखते हुए मैंने इलेक्शन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू को भी चिट्ठी लिखी, तहसीलदार कालाकोट भी चिट्ठी लिखी कि सर इलेक्शन में बार बार ये चीजें क्यों होती हैं, खासकर इलेक्शन, क्योंकि वो सिर्फ अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं, किसी लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं। और सर इसकी इंक्वायरी हुई, लेकिन आज दिन तक कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर सर मैंने सभी डिपार्टमेंट्स के जितने भी ऑफिसर्स हैं, इवन की डीजीपी साहब, आईजीपी साहब, सबको रिमाइंडर भेजा कि इन गुंडों के खिलाफ सर एक्शन लीजिए, लेकिन टिल डेट सर नो एक्शन हैज बीन टेकन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाई? और सर रिसेंटली मैंने अभी 1 हफ्ता पहले फिर से मैंने एसएसपी हमारे चंदन कोहली साहब आए हैं, ये हमें एक अच्छे ऑफिसर लगते हैं, मुझे लगता है कि ये एक्शन लेंगे। मैंने इनको 10 दिन पहले फिर ये चिट्ठी लिखी है कि मेरे साथ ये सारी एट्रोसिटीज हुई हैं ठाकुर द्वारा, रमेश्वर सिंह, रणधीर सिंह द्वारा, और आज दिन तक कोई एक्शन। अब आप क्या चाहते हैं? पुलिस भी आपके खिलाफ, ऐसा क्या कारण है? अब क्या चाहते हैं? पुलिस एक्चुअली मैं सच्ची बताऊं कि पुलिस मेरे खिलाफ नहीं है। पुलिस एक्चुअली वो इतने फाइनेंशियल मस्कुलर, इतने पावरफुल लोग हैं, मुझे लगता है कि सर पुलिस उनके सामने भी घुटने टेक देती है। अब मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि डीजीपी साहब से, दिलबाग सिंह जी से, कि मेरी उनसे रिक्वेस्ट है और अपील है, आप इन क्रिमिनल लोगों के ऊपर सख्त से सख्त शिकंजा कसिए। और सर मैं ये बता दूं, मैं तो एक छोटा सा बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, ये सिर्फ मेरे ऊपर ही नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इससे पीछे रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि बीजेपी के कितने कार्यकर्ताओं के साथ इन एनसी लीडरों द्वारा हरासमेंट हुई है। वहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट देख लो, वहाँ के, मैं बता रहा हूँ सर, मंत्री देख लो। मैं अच्छा एक रिसेंटली एक चीज़ और याद आई मुझे, 2017 में सर वहाँ के मिनिस्टर हैं, उनके पीआरओ को 20 बाजार में दौड़ा के मारा गया, कोई एक्शन नहीं। इस पर सर हम चाहते हैं कि यही अपील करना चाहते हैं। अब तो लास्ट अपील मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब से और गवर्नर साहब जी से, इनसे अपील करनी पड़ेगी कि ये इन पर कोई एक्शन लें, वरना वहाँ 30-40 सालों से लोग बहुत ज़्यादा हरास किए जा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा।